up this topic from class 12th business studies in continuation to the chapter financial management. As I've told you in my last video related to financial management chapter about the three financial decisions which the companies usually make. So I've told you that three financial decisions, एक बार financial decisions से ही start करते हैं. तो थ्री फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं. तीन फाइनेंशियल डिसीजंस में हमारे पास आता है एक तो डिविडेंड डिसीजन, एक आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन. तो जैसे कि आपको पता है हमारे तीन डिसीजंस हैं. इसमें मेरे पास आज अपनी प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो आज की वीडियो में मैं आपको डिविडेंड डिसीजन के बारे में बताने वाली हूँ. देखिए डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड वर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड का यहाँ पे ये मतलब होता है कि आपने जैसे कि आप इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों में से कोई से भी अगर शेयर्स को मार्केट में इशू कर रहे हैं तो आप जो है इसके अगेंस्ट इन्वेस्टर्स को क्या पे करेंगे. ये वर्ड आप याद रख लीजिए. जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है और जब वो आपके शेयर्स को परचेज करता है, या चाहे वो इक्विटी शेयर्स को परचेज करे या प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो इन्वेस्टर जो है आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टर, उसको रिटर्न में हम क्या देते हैं, उसको रिटर्न में हम डिविडेंड इनकम देते हैं. तो डिविडेंड हुआ वो. अब देखिए दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि डिविडेंड डिसीजन आप कहेंगे मैम ये कौन सा एक डिसीजन हो गया फाइनेंस का. देखिए जब भी एक कंपनी अपने आप को रन कर रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने पैसे को, अपने फंड्स को शेयर्स के माध्यम से भी, फ्रॉम बाय द वे ऑफ इशूइंग द शेयर्स इन द मार्केट, दे जनरली गेट द कैपिटल फॉर देयर कंपनी. सो इसीलिए थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है भाई कि हम डिविडेंड्स को किस तरीके से दें. अपने प्रॉफिट्स को बचने के बाद लास्ट में देखिए जो भी प्रॉफिट हमारा बचता है वो ही हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो उस प्रॉफिट को या तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, या फिर उस प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग की तरह अपने पास रख लें. ये कंपनी का डिसीजन रहता है. कंपनी डिसाइड करती है कि कितना कितना प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद शेयर होल्डर्स को देगी, और अगर वो अपना डिविडेंड का के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं देती तो वो पैसा अपने पास रिटेन करके रखेगी, जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. और रिटेन्ड अर्निंग करने का कंपनी का क्या रेलेवेंस है, व्हाई दे यूजुअली रिटेन द मनी. जनरली तो कंपनीज अपने पास पैसा रिटेन कर लेती है, लेकिन अगर वो रिटेन करती है तो उसके पीछे का क्या रीजन है. उसके पीछे का ये रीजन होता है कि कंपनीज जो है कभी कभी चाहती है कि इस पैसे को शेयर होल्डर्स को आज नहीं तो कल तो हम दे ही देंगे, देने के बजाय उस पैसे को हम कंपनी में यूज कर सकते हैं कंपनी को मॉडर्नाइज करने के लिए, कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए. सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए कंपनीज को रिटेन्ड अर्निंग्स करती हैं. तो ये होता है डिविडेंड डिसीजन कि कितना पोर्शन